सो हेलो गाइस, आज आपका आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जाम हो चुका है पूरा। तो कैसा गया आपका एग्जाम, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। कितने क्वेश्चन करे आपने और कौन सी स्टेट से करा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्वेश्चन आया था कंप्यूटर में और आपके जीए में, और बात करेंगे रीजनिंग और मैथ का क्या लेवल आया था। तो इसके क्वेश्चन तो मैं लाया हूँ आपके लिए, रीजनिंग कह रहा हूँ, उसके कंप्यूटर के और जीए के क्वेश्चन मैं लाया हूँ इसमें, जो क्वेश्चन आए थे उससे बात करेंगे अभी। तो पहला देखते हैं रीजनिंग में क्या रहा, कितना हार्ड था ये, क्या मतलब क्या लेवल था इसका। हाँ जी, तो पहले पज़ल आई थी आपकी 8 लोग बैठे थे रीजनल रो में, नॉर्थ साउथ फेस कर रहे थे। तो एक क्वेश्चन बन गया था आराम से, मतलब जैसे कंडीशन लिख रहे थे हम, बनता जा रहा था, कोई इसमें इश्यू नहीं आया था, बन गया था, मतलब बहुत ही ईज़ी था। ईज़ी कहेंगे इसको तो, मुश्किल नहीं कहेंगे इस पज़ल को, बन गई थी, ठीक है। एक आपकी आई थी 9 लोग वाली, स्टैक में बैठे थे 9 लोग, जिसमें बोला गया गया था कि आर फर्स्ट प्लेस में नहीं होगा, याद आ रहा होगा आपको। तो वो क्वेश्चन था, वो भी बन गया था, उसमें 2 कंडीशन में ही बन गया था, कोई हार्ड नहीं था वो भी। तो 9 लोग थे, कुछ उसमें वो नहीं था वेरिएबल वगैरह लाइक करता है, किस कलर कलर वगैरह को कुछ नहीं था उसमें, सिंपल 9 लोग बैठे हुए थे, बन गया था वो भी, ठीक है। अगली बदल आई थी आपकी 6 लोग थे, उसमें उसमें वेरिएबल था, उसमें था दे लाइक सम कलर, ब्लैक पिंक येलो, वो कलर लाइक करते थे। तो वो भी बन गई थी, ठीक है, वो भी बन गई, तीनों पजल ही बन गई थी आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, तीनों बन गई थी। अच्छा, जो हार्ड थी पजल, वो थी आपकी फ्लैट एंड फ्लोर वाली पजल। उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फंस गए थे, मैं ही फंस गया उस क्वेश्चन में तो। पर मैंने बनाया था, मुझे पता नहीं मैंने ठीक बनाया नहीं बनाया, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था वो, पर बना लिया था मैंने, ठीक है। एक ही इसमें फंसे थे बच्चे, और एक था आपका वो वाला ब्लड रिलेशन का, वो बना ही नहीं रिलेशन वाला यार, बहुत ही मुश्किल था, बन नहीं रहा था, बहुत टाइम दिया मैंने पर बना नहीं मेरे से तो। अगर वो पता है वो क्वेश्चन क्या था, उस क्वेश्चन को कमेंट में लिख दीजिएगा, देखते हैं क्या होता है उसमें ना। बन नहीं रहा था, बहुत मुश्किल था। आप कहते हैं इनपुट आउटपुट ईजी थी बहुत ज़्यादा। उसमें ये था कि आपके स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो स्टार्टिंग में रखना है, और जो लार्जेस्ट नंबर है वो आपको एंड में रखना है। 4 स्टेप थे, बन गया होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सिलॉक आए थे आपकी, 3 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल सिलॉक के। एक मेरे स्लॉक का आंसर ये था कि ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज एंड आइदर वन एंड थ्री फॉलोज, ऐसा आपको पता हुआ ना, ऑप्शन था वो, उसमें सही था, बता दूं आपको ना। क्वेश्चन आया था ये वाला भी, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और क्या था, और क्वेश्चन यही थे, मेन मेन क्वेश्चन तो यही थे, मैं इससे ही करे, 29 अटेम्प्ट थे मेरे इसमें, 29 है, अटेम्प्ट थोड़ा कम ही है मेरे। 35 तक अगर आपने करे हैं तो बहुत बेहतरीन अटेम्प्ट है, बढ़िया करे आपने, पर मेरे अटेम्प्ट 29 ही हुए हैं। तो वही ये मैं फंस गया था उसमें ब्लड रिलेशन में, और आपकी जो पजल थी फ्लोर एंड फ्लोर वाली, तो वो थोड़ा टाइम मेरा खा गई, ठीक है। 29 अटेम्प्ट है, देखते हैं क्या होगा इसमें। कितना आएगा देखते हैं इसमें, तब यही था, ठीक है। मैथ देख लेते हैं एक बार। हाँ, मैथ में आपकी मैथ लेंदी थी, सब बता दूं मैं आपको। मैथ में 23 अटेम्प्ट है मेरे, जो कि ठीक है, आप चाहे कुछ भी कहिए, 23 अटेम्प्ट है मेरे, मेरे को ठीक लग रहा है इसमें, क्योंकि मैं कहीं अटका नहीं हूँ, मैं करता गया क्वेश्चंस को। जो वो थी आपकी डीआई थी, काफ़ी लेंदी थी, काफ़ी टाइम टेकिंग थी यार, 7 क्वेश्चन थे, एक डीआई में 7 क्वेश्चन थे। जो पी वाली थी, जिसमें पी की वैल्यू दे रखी 288 आई थी वैल्यू, तो 7 क्वेश्चन थे उसके अंदर, तो टाइम ले गई वो काफ़ी। और टेबल डे आई थी आपकी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की। उसमें क्या था कि व्हीकल मैन्युफैक्चर दे रखा था, कितनी व्हीकल मैन्युफैक्चर करी है आपने, और उसमें दे रखा था कितनी सोल्ड हो गई, कितनी अनसोल्ड हो गई, ठीक है। और उसमें दे रखा था कि जो मैन्युफैक्चर हुई है व्हीकल, उसमें से कार कितनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, बन गए थे क्वेश्चन, पर कैलकुलेशन थी क्वेश्चन में। और एक आपका क्वेश्चन था, जैसे कि एबीसीडी दे रखा था ना उसमें डीआई में, तो ए की वैल्यू दे रखी टोटल कितनी वैल्यू, ए की और बी की कितनी टोटल वैल्यू थी। फिर उसमें दे रखा था कि इसमें से एक्स परसेंट एक्स और वाई दे रखा था उसमें वेरिएबल। उसका आंसर अगर आपने सीएनडी लगाया है ना तो गलत है वो, सीएनडी आंसर नहीं होता, 78 आंसर आएगा उसका, ठीक है। शायद आपको पता चल रहा है मैं कौन सा क्वेश्चन कह रहा हूँ। उसका 78 आंसर, सीएनडी नहीं है उसका आंसर। बहुत लोगों ने सीएनडी भी लगाया, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, सीएनडी नहीं है उसका आंसर, ठीक है। बन रहा था वो। और आपकी अर्थमेटिक करी थी मैंने। अर्थमेटिक में क्वेश्चन था आपका एसआई वाला क्वेश्चन था, उसमें बोला था कि 6000 इन्वेस्ट कर रहे हैं दो स्कीम्स में, 6000 ईच कर रहे हैं स्कीम, दो स्कीम में कर रहे हैं 6000 रुपये, 2 साल के लिए कर रहे हैं। एक में इंटरेस्ट मिल रहा है आपको एक्स एक्स माइनस टू, एक में मिल रहा है एक्स प्लस फोर इंटरेस्ट, ठीक है। और दे रखा था टोटल इंटरेस्ट आपका 1800 हो जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बोला गया था। तो ये भी बन गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी इसमें भी, है ना, बन गया था ये वाला। एक आपका आया था एवरेज के ऊपर, कि आपका दे रखा था एबीसीडी, एबीसी एबीसी इक्वल्स टू कुछ नंबर दे रखा था, और बीसीडी दे रखा था, बीसीडी इक्वल्स टू दिस नंबर, डी प्लस डी इक्वल्स टू दिस नंबर दे रखा था। फिर उसके बाद वो निकालना था, एवरेज निकालना था, मतलब बन गया था, इजी था एवरेज वाला भी, है ना। ये हो गया आपके और डीआई में पी की वैल्यू 288 आई थी, और डीआई मैंने 2 डीआई करी थी, एक 7 नंबर की थी, एक 7 क्वेश्चन थी, एक 6 क्वेश्चन थी, मैंने दो करी थी शायद। मैंने कैलकुलेट नहीं करी, हाँ तो टाइम ही नहीं बचा यार, टाइम खत्म हो गया। और आपकी सिंपली वो आई थी अप्रोक्सीमेशन, वो भी ईजी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अप्रोक्सीमेशन आई थी, और आपका रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, 3 क्वेश्चन थे, पर लेंदी थे मैं ये बताऊंगा, आसान नहीं थे, मतलब लिखना पड़ रहा था आपको। उसमें
उसमें था इंटू टू माइनस वन इंटू टू प्लस वन वाला बन रहा था एक, और एक बन रहा था मेरे ख्याल से स्क्वायर वाला, कोई स्क्वायर बन रहा था। तो ये क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, यही मैथ में तो यही हुआ मेरा। 23 अटेम्प्ट हुए हैं मेरे। आप पे कितना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है। और अर्थमेटिक में कौन कौन सा करा है अर्थमेटिक? अच्छा अच्छा, वो ट्रेन वाला करा है मैंने अर्थमेटिक में, ट्रेन वाला। उसकी जो ट्रेन की लेंथ थी वो 300 आ रही थी, और इसका आंसर 10 आ रहा था, है ना। वर्टिकल बोलो कितनी देर में वो कवर करेगी ट्रेन, तो 10 आंसर था उसका, क्योंकि स्पीड 30 थी इसकी, और आपकी जो लेंथ थी ट्रेन की वो 300 थी, है ना। 10 आंसर बताइएगा जरूर, ठीक है, 10। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आपकी जीए पे कर लेते हैं ना, जीए देखते हैं। अब जीए के क्वेश्चन, जीए मेरे ख्याल से को सर बिल्कुल ही हार्ड है, ये तो मानना पड़ेगा मेरे को, मतलब मेरे लिए तो हार्ड है, क्योंकि यार स्टैटिक कितना पार्ट दे रखा है इन लोगों ने, स्टैटिक दो कितनी है इसमें यार। यार करंट अफेयर पढ़ते हैं हम, करंट अफेयर महीने के, 6 महीने के, 3 महीने के, वो उसमें तो क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ये सारे बना हुआ है उससे स्टैटिक से, सारा खेल एसएससी वालों का हो रखा है यहाँ पे, एसएससी वाले ही मतलब दे सकते हैं इस एग्जाम को, बढ़िया। ठीक है, रानी कप के ऊपर आया था, मैंने तो लगाया था हॉकी पर, क्रिकेट है इसका आंसर। नबार्ड के चेयरमैन आपके साजी है। नशा युद्ध डे 12 जनवरी है, ये हो गया था। गैंगटॉक आपकी कैपिटल किसकी है, ये आपकी है सिक्किम की, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठीक थे, ठीक है। ओथ कौन बुलाता है प्रेसिडेंट को, मेरा गलत हो गया है, इसका आंसर सीजीआई आएगा, ठीक है, सीजीआई। और ओथ कौन दिलाता है, अच्छा प्रेसिडेंट किसको दिलवाता है, तो इसका आंसर था हाई कोर्ट के जज को दिलवाता है। उदयपुर लेक, अच्छा उदयपुर लेक आपको लग रहा होगा कि राजस्थान, वहाँ पे राजस्थान में, उदयपुर राजस्थान में है, पर इसका आंसर बिहार है, ये एक रामसर साइट है, 94th वाली है हमारी, ठीक है। पीएम घर बिजली एक्सटेंडेड डेट मुझे नहीं पता, ये वाला भी नहीं करा मैंने। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, चेन्नई में है, ये सबने कर दिया होगा। और मैंने कौन सा करा है? हम्म, अच्छा ये वर्ल्ड कप वाला इंडिया जीती किससे है, तो ये जीती है साउथ अफ्रीका से, फाइनल हरा के। आईएमओ कहाँ पे हेडक्वार्टर, कहाँ पे मैट्रिम वाले, तो ये आपके लंदन में है, ठीक है। और मैंने कौन सा करा है, चंद्रयान वन देखो है, चंद्रयान वन का पूछ रहे लॉन्च ईयर, मुश्किल है यार। अच्छा अच्छा, ये वाला बुकर प्राइज कौन जीता इंडिया में पहला, तो मैंने तो वो लगाया था गीतांजलि श्री, वही था मेरे ख्याल से इसका आंसर। तो देखिएगा क्या आपने क्या लगा बताइएगा। और आपका, और सारे यार, ना कितने सारे क्वेश्चन हुआ है इसमें छोड़े हैं। अरनी सिल्क आपका तमिलनाडु का ही है। और राइस वाला मैंने यार एमपी लगाया है, मैंने क्या सही देख चेक नहीं करा, मैंने एमपी लगा दिया राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट में। विच ट्रॉफी इज नॉट अ फुटबॉल, इसका आंसर होता उसमें वो था ना ऑप्शन में, स्ट्रीट वाला, स्ट्रीट प्रीमियर लीग कुछ था, वो था इसका आंसर, ठीक है ना। ऐसा जी शॉप नेम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट यार इसमें वो लगाया मैंने, एक था ना शी पोर्टल वाला, शी पोर्टल था, मैंने तो वो लगाया इसमें, ठीक है। और कमला नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क बना था, ये तो टाइगर रिजर्व आया था, तो ये भी नहीं हुआ। आरबीआई सिक्योरिटी वाला पोर्टल जो है आपका, मैंने वो लगाया इसमें, रैबिट, रैबिट आंसर है इसका। अब गैस्ट्रोनॉमी सिटी वाला आया, ये लखनऊ बहुत फेमस है, सबने करा होगा, जिसने नहीं करा होगा भाई पाप पड़ेगा तुम्हें, बहुत कॉमन क्वेश्चन था, लखनऊ। और ये यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये 12 डिजिट का है। बस ये क्वेश्चन मैंने करे, 18 क्वेश्चन मैंने वैसे तो करे हैं टोटल में, बट काफ़ी गलती होएगी उसमें, तो अब देखते कितने आते हैं उसमें, यार काफ़ी गलत होएगा उसमें, ठीक है। कंप्यूटर आसान आई थी इसमें, इसमें भाई देखो कंप्यूटर में सबसे आसान कंप्यूटर सेक्शन था आपका। 38 अटैम्प्ट करे हैं मैंने, दो मैंने फिर भी छोड़ दिए, समझ नहीं आ रहा था, तो 38 अटैम्प्ट काफ़ी करे मैंने। एस्केप की आपकी किसके लिए होता है, कैंसिल करने के लिए, मतलब रनिंग फंक्शंस को या ऑपरेशंस को, मतलब कैंसिल कर देगी। और टैब की आपकी, टैब की मैंने ऑप्शन में टैब दे रखा था, वही आंसर, टैब टैब स्टॉप ले जाने के लिए, नेक्स्ट टैब स्टॉप, कर्सर पे ले जाने के लिए। इटैलिक बोल्ड और ओपन करने के डायलॉग बॉक्स, क्या शॉर्टकट की थी, आई थी इसकी, इसकी बी थी और इसकी पी थी, है ना, मतलब सिंपल पता चल रहा था देख के ही इसका तो। और फाइनल रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस एच था, ठीक है। और बैक स्पेस करता है आपकी जो कर्सर के लेफ्ट की जो कैरेक्टर्स है उन्हें हटाता है, डिलीट करता है, ठीक है। कट फंक्शन क्या होता है, कट जो होता है, कट क्या होता है, रिमूव कर देता है आपके जो भी करेक्टर है, और उसे सेव करता है क्लिप बोर्ड में, ठीक है। और एम एस ऑफिस कौन सा नहीं है इसमें, तो इसमें आपका एम एस पेंट है आंसर। उसमें ऑप्शन है एम एस आउटलुक, एम एस वर्ड, और एक और था कोई सा, तो बस ये था, ठीक है ना। पीपीटी किसका है, मतलब एक्सटेंशन, ये आपका पावर पॉइंट का है। ट्रांसलेशन फीचर कहाँ पे होता है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था, रिव्यू टैब में होता है ये, एमएस वर्ड में, ये बस सही था मेरा। एक्सेल में फार्मूला का से स्टार्ट होता है, इक्वल टू से स्टार्ट होता है फार्मूला। और सम फंक्शन होता है सम करने के लिए। डीपीआई प्रिंटर्स के लिए होता है ये, डॉट पर इंचेस। बारकोड, मैंने बारकोड लगाया इसका आंसर, जो मशीन रीडेबल कोड था, पर कुछ लोग कह रहे हैं एमआईसीआर था इसका आंसर, तो पता नहीं क्या था इसका, मैंने बारकोड लगाया है। बताइएगा आप क्या आपने लगाया है, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन होता है, वेरीफाई करता है यूजर आइडेंटिटी। अच्छा ये वाला आया था एआरपी, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन थी, एआरपी और आपका टेलीनेट था, इसमें टेलीनेट भी था, ये क्या है, तो ये प्रोटोकॉल्स है, तो ये भी बन गया था, है ना। मॉनिटर डिस्प्ले करता है आउटपुट को, इसमें ऑप्शन थे आपके कीबोर्ड माउस ऑप्शन से, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट वाया यूएसबी, ठीक है।
कुकीज़ स्टोर्ड ऑन ब्राउज़र, मेरा ये वाला गलत है। मैंने इसमें कुछ और आंसर लगाया था, ध्यान नहीं आ रहा पर मैंने कुछ और लगाया था। और एक आपका आंसर था बैंडविड्थ का, आपको याद होगा वाईफ़ाई से रिलेटेड था कुछ बैंडविड्थ का, उसका था बैंडविड्थ था ना, बैंडविड्थ ऑप्शन में वो आंसर था उसका, याद रखिएगा बैंडविड्थ ना। वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है। वेब ब्राउज़र आया था फायरफॉक्स का। और ये जो गवर्नमेंट एसएमएस सर्विस वाला था ये मैंने स्किप कर दिया, मैंने नहीं बना ये वाला। तो मेरा एक ये वाला स्किप हुआ है क्वेश्चन, एक और कोई सा हुआ है ना। यूआरएल का आया था लोकेटर वाला, ठीक है। इफ ये आया था ईएफपीपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड नॉन वोलेटाइल था, है ना। दो ऑप्शन थे इसमें, एक वोलेटाइल था एक नॉन वोलेटाइल था, तो इसका आंसर था नॉन वोलेटाइल वाला, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, रैम होती है। हेक्साडेसिमल अल्फाबेट, यार ये मैंने ना 12 लगा दिया, बस मैं 6 मैंने 12 लगाया इसमें यार, पर तुम 6 कह रहे थे बच्चे, पर मैंने तो 12 लगाया, ठीक है, शायद गलत हो जाए मेरा। ऑक्टल बेस आपका 8 हो गया। और ट्रोजन आपका मालवेयर है, जैसे कि मालवेयर वो वाला है जो दिखाता है कि यूजफुल है बट डेंजरस है ना। ट्रोजन इसका फायरवॉल आपकी सिक्योरिटी सिस्टम को, मतलब समझ रहे हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके। तो मेरा टाइम रीजनिंग में 29 हुए है, कंप्यूटर में 38 करे हैं मैंने, इंग्लिश में मेरे और मैथ में मेरे 23 हुए हैं, जी में 18 हुए हैं। 18 पर गलत काफ़ी है, मैं सोचिएगा 18 अटेम्प्ट कर दिए। हाँ जी, बाकी इंग्लिश का इंग्लिश में देखो, इंग्लिश इजी थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बट उसमें जो 2 पार्ट थे आपके सिंगुलर प्लूरल वाले, वो मुश्किल थे, नहीं बन रहे थे भाई, समझ नहीं आ रहा था क्या करना है उसमें, मुश्किल तो हो गया था, समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल। और एक आपका जो मतलब कहते थे कि द पर्सन हू किल समबडी इज व्हाट वी कॉल दैट पर्सन, वो क्वेश्चन थे ना, 3-4 क्वेश्चन थे वो भी नहीं मेरे से समझ आए, पर मैंने मार्क ज़रूर करे हैं, कुछ ना कुछ करा ही है, तुक्के लगाए थोड़े बहुत तो उसमें, पर ये हार्ड था, बाकी सब आसान था। इसमें जो आपकी वो आई थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आसान था, 2 आए थे 5-5 मार्क्स के, 10 मार्क्स हो गए टोटल, दोनों आसान आसान थे। आपका इसमें बन गए थे इजी। और इसमें 1 मिनट बता दूँ मैं आपको। मिस्टर पाटिल कुकिंग स्टोरी के ऊपर आया था, जो इंडियंस आए थे इटली में, वहाँ पे उन्हें मतलब वहाँ पे आए थे इटली में, अपना शॉप खोले थे उन्होंने। तो ये आसान था, मतलब पढ़ते आपको समझ आ रहा था, ठीक है। और टी बैग वाला था आपका, टी बैग है माइक्रो प्लास्टिक वाला, वो भी बन गया था। इसमें 4 क्वेश्चन थे टी बैग वाले में, और उसमें 6 क्वेश्चन थे मिस्टर पाटिल वाले में, 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ईडीएम्स आए थे आपके, ईडीएम्स आसान थे, मेरे को ईडीएम्स मुश्किल नहीं लगे कुछ भी, ईडीएम्स बहुत आसान थी आपकी। ईडीएम्स बन गई थी सारी, ईडीएम 4 आई थी, चारों बन गई थी। आपका क्लोज आया था, क्लोज टेस्ट भी आसान था, ईज़ी था बिल्कुल ही। उसमें बस एक क्वेश्चन था वो गिविंग वाला, क्वेश्चन नंबर 4 था मेरे में, तो गिविंग वाला, उस क्वेश्चन गिविंग था ना, गिविंग 2 आसान था बाकी। और मैं वो आया था, मैं स्पेल्ट आया था, है ना, रॉन्ग नंबर रॉन्ग वर्ड वाला, तो उसमें मेरा एक गलत हो गया, पता नहीं दिमाग कहाँ चल रहा था मेरा। उसमें जो वो था ना फुलफिलमेंट वाला, मैंने सही उसमें, मतलब मुझे लगा वो सही है स्पेलिंग, मेरा वो गलत हो गया। अब दिमाग पता नहीं कहाँ था उसमें मेरा, फुलफिलमेंट गलत थी स्पेलिंग। बाकी यही था सारा इसका भी, ईज़ी था, मतलब इंग्लिश में हार्ड नहीं आऊँगा, बन गई थी। तो बस यही था गाइस। तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे बताइएगा, और अगर आपको ये चाहिए क्वेश्चन आपको चाहिए वाले जीए के, तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, वहाँ से आप ले लीजिएगा, ठीक है। जी क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रखे हैं सारे, वहाँ से आप ले सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है गाइस, थैंक यू।